देवेन चौकसी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। सॉरी, थोड़ा सा 5 मिनट लेट आ रहे हैं आपके पास, वो कॉन्वर्सेशन चल रही थी एम के मैनेजमेंट से। सबसे पहले इसी स्पेस की बात कर लेते हैं। ऑटो स्पेस एम के नंबर्स आपने देखे होंगे, क्या व्यू रहेगा यहाँ पर? Anuj, good afternoon. Well, I guess I think the numbers काफी हद तक expected lines के ऊपर रहे. Month of March as well as I think continued in the month of April. ये एक नया साल का current financial year का I think the volume numbers are pretty handsome, pretty satisfactory across the industry for most of the players. And though Mahindra and Mahindra के लिए शायद थोड़ा high base effect I think थोड़ा impact कर रहा है इनको as far as the growth is concerned. In comparison to it, I think Tata Motors possibly on a lower base of last year, I think is reflecting relatively higher set of growth numbers in the current financial year. But leave that aside, I think more importantly, these companies are in a position to command the customers' preferences, which is fundamentally very important. Be it in the area of passenger vehicles, electric vehicles for Mahindra and Mahindra in particular, where the premiumization is actually helping ये company को अच्छी तरह से. और ट्रैक्टर के कारोबार के अंदर तो डेफिनेटली आई थिंक दे आर द लीडर्स इन दिस पर्टिकुलर स्पेस. सो सर्टेनली आई थिंक देयर फार्मर्स प्रेफरेंस आई थिंक इज रिमेनिंग विद देम. सो मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल नंबर सेटिस्फैक्टरी है. अगर वैल्यूएशन के नजरिए से कंपनी को देखें तो मे बी दे आर एडिक्वेटली प्राइस्ड टुडे. On the contrary, I think any slippages below the current growth numbers could possibly put the stock price under a little bit of pressure. But at this point of time, I think the value-wise and valuation-wise both, आई थिंक कंपनी काफी हद तक फेयर प्राइस लेवल पे गिनी जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. ओके, ये कंपनी पर साथ ही ऑटो स्पेस पर व्यू हो गया सर आपका. गुड आफ्टरनून. लेकिन ओवरऑल मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है सर? जो पिछले 2 साल में हमने पेन झेला, क्या ये साल भी पेशेंस टेस्ट करेगा? जिस तरह से क्रूड चल रहा है, रुपए रिकॉर्ड निचले स्तरों पर है, असेंबली इलेक्शन का कोई खास इम्पैक्ट हमने मार्केट में देखा नहीं है, एफआईएस की ओर से लगातार बिकवाली है, तो किस ओर जाएगा मार्केट? और ऐसे में क्या हिदायत, क्या सलाह निवेशकों को? तो आई गेस श्रेया, मार्केट के अंदर आई थिंक जो सबसे बड़ी दिक्कत आ सकती है करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आ सकती है, बिकॉज जो मार्च एंडेड क्वार्टर का जो नतीजे आ रहे हैं उसके अंदर काफी हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रही है. नेगेटिव इम्पैक्ट पर्टेनिंग टू द राइज इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस, राइज इन द मेटल प्राइसेस, सप्लाई चेन गेटिंग डिसरप्टेड. ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो करीबन ट्रांसलेट हो रही है ये साल के अंदर, अप्रैल से जून के क्वार्टर के अंदर. Already month of April is over and I think most of the companies are little bit doubtful about how exactly they are meeting the kind of current challenges. क्योंकि एक तरफ वॉल बंद होने के संकेत है, दूसरी तरफ I think it is not stopping. And at the same time, I think very questions are getting adversely impacted. तो शायद अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर है, ये पूरे का पूरा कंपनियों के कारोबार के लिए टेस्ट करेगा उनकी एबिलिटीज को, कि whether they are in a position to meet the customer demand in a growing economy like India, or whether they are in a position to bring their cost, don't call it down, but at the same time contain in a controlled environment. Margin maintain ho pate nahi pate. I think these are some of the challenges which we are seeing across the sector, be it discretionary consumption sector or be it non-discretionary consumption sector. I guess I think everywhere we are seeing this particular question or the challenges in mind. नॉट एन ईजी आंसर टू फाइंड एक्चुअली, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मार्केट को यहाँ से देखना है तो शायद ये एक रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करेगा, बिकॉज अप्रैल टू जून क्वार्टर के अंदर जो संभावित नंबर्स आने वाले हैं उसके अंदर शायद थोड़ा इम्पैक्ट हाई कॉस्ट का और लोअर मार्जिन का आ सकता है. एंड दैट्स वेयर वी बिलीव निफ्टी एट 24,600 24,800 could be seen as a toppist level, and on the downside I think 23,800 to as low as 22,400 के आसपास निफ्टी एक बेस बना सकता है. तो ये रेंज के अंदर मेरे ख्याल से 2000 पॉइंट की रेंज है, उसके अंदर शायद निफ्टी ट्रेड करेगा, ऐसा हम अभी समझ के चलते हैं. इस बीच जरा एक बार आप एम लेके आइए. अभी अभी हमने मैनेजमेंट से बातचीत करी और एम को टिक बाय टिक चार्ट्स पे देखिए, पोस्ट दैट टाइम इन क्वार्टरली नंबर्स डिस्कशन. ये देखिए 103 रुपये ऊपर डे हाई पर. देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ. डिफेंस में इस बार फिर विजिबल है स्ट्रेंथ. सोलार इंडस्ट्रीज को देखिए, एंड मोर स्पेशली जो करंट पिछले 20-25 दिन में एचएल में दौड़ा है. आपका टेक क्या है? आई मीन स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट शायद अगर आप ना करें, फिर भी डिफेंस पे आपका टेक इस वक्त.
Virendra, good afternoon. मेरे ख्याल से I think from lower levels, most of the defense companies are already appreciated by 20 odd percentage almost. और that is definitely I think justifying that the जो price 22,200 के निफ्टी के आसपास के जो प्राइस थे, जो दाम थे स्टॉक के, वो शायद बॉटम आउट कर चुके हैं. And given the kind of long visibility of order execution, some of these defense companies have actually bounced back as far as the stock price is concerned. The valuations have started becoming more, I think, fair than discounted at one point of time. So शायद I think immediately साइड की अपॉर्चुनिटी भाव में नहीं मिले, but those who are long term investors कि जिनके लिए I think मार्केट का करेक्शन एक मायने रखता है, उनके लिए एक लोअर लेवल्स के ऊपर एंट्री वापस मुनासिब रहेगी. I would think that I think any price correction in coming 1 or 2 months, given the kind of nature of market that we are anticipating, मैं ऐसा समझता हूँ कि I think that would be a good buy opportunity in some of the defense stocks. And you mentioned HAL in particular. I find that I think that company deserves to get added into the portfolio properly at a little lower level so that downside risk is protected in the market of uncertainty. चलिए, बात हो गई डिफेंस की. देवेन जी, एक व्यू लेना चाहूँगा आपसे अब आईटी पर. कोई आईटी स्टॉक है जो आप बाय कर रहे हैं? इस अर्निंग सीजन में सिर्फ 2-3 स्टॉक्स हैं जो स्टैंड आउट कर रहे थे. OFSS, टाटा टेक, थोड़ा सा एम्फेसिस. यहाँ पर कोई पिक्स होंगी क्या आपकी, या इस सेक्टर को अवॉइड करेंगे अभी के लिए? No, I think mid-tier IT companies definitely we like them क्योंकि they are basically very thickly connected with the OEMs. Wherever they are on a B2B side, they are supplying their solutions. You mentioned Tata Tech. I think fortunately this company has come back onto the higher growth rate and at the same time better margins and promising to be even better than I think what it used to be in last 4 to 6 quarters. काफी हद तक उसको आप बता सकते हैं कि जो BMW के साथ में जो JV उन्होंने स्ट्राइक की, काफी हद तक उन्होंने जो कॉस्ट प्रेशर लिया था लास्ट 4-6 क्वार्टर के अंदर, वो टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक इज नाउ प्लेइंग आउट. And at the same time, higher amount of, I think, volume intact, business intact, I think, which is basically coming in. So this kind of engineering R&D businesses are definitely going to be more superiorly performing compared to, I think, some of the large cap peers who are basically still evolving and changing their business model to AI-enabled businesses. So to a greater extent, I think we would feel comfortable with some of the mid-tier IT companies, including Tata Tech, including LTTS or LTIM, or even for that matter KPIT. I think those are some of the companies where we feel that the long-term growth path is definitely connected well with the customer, जिनका I think काफी हद तक ये कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ते जा रहा है. So we remain relatively more bullish about the prospect for them. They are certainly quoting at a relative amount of premium, but मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट जब भी प्राइस करेक्शन देता है तभी मीनिंगफुल एंट्री रहेगी इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज के अंदर. अच्छा देवेन जी, आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा यहाँ पर. कैपिटल मार्केट थीम में अगर आपको 2 स्टॉक्स पकड़ने हो तो वो क्या पकड़ेंगे? मैं आज कैंप्स ने, अगर आप देखें नंबर्स के बाद बड़ा मूव दिया. BSE के नंबर्स ड्यू हैं, एक्सचेंजेस आर डूइंग वेल. हाँ, डिपॉजिटरीज में CDSL ने थोड़ा सा इस बार नंबर्स खराब कर दिए, अदरवाइज ये थीम अब तक अच्छा कर रही है. आपका प्रेफर्ड क्या है, वेदर इट्स आई मीन AMCs या फिर कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज? आपकी प्रेफर्ड थीम क्या रहेगी इसमें? So AMCs undoubtedly, I think, remains favorable because of the larger ability to acquire higher PEL. Also because of the fact that I think most of these companies are actually benefited out of the regular increase into the SIP. So वो हिसाब से देखें तो larger AMCs like HDFC, Nippon, they remain relatively more favorably placed. Also because of the fact that I think they are continuously enjoying the advantage of being in size and at the same time margin advantage. तो ये हमें ज्यादातर पसंद है. पर एक चीज है कि यहाँ पे valuation wise, not a single company in any space for that matter is becoming very very deeply attractive. शायद I think everything is now fairly valued. Maybe market को जब प्राइस करेक्शन मिलता है और एक लंबा टाइम तक शायद इसका टाइम करेक्शन होता है, that could be a better time to buy into these companies. But you are right. I think we like depository companies. We like AMC companies. Of course, we like stock exchanges. I think some of these companies, whenever the price correction is meaningful, it is a better time and opportunity for adding into the portfolio. चलिए देवेन, बहुत बहुत शुक्रिया.
आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज पे अपनी अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेन।